रामायण का महायुद्ध हम सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि इस इतने बड़े युद्ध की जड़, इसकी शुरुआत एक कटी हुई नाक से हुई थी? जी हाँ, आपने सही सुना। रावण की बहन शूर्पणखा, उसके साथ हुई एक घटना। बस वही एक चिंगारी थी जिसने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। लेकिन यहीं पर ना एक सवाल खड़ा होता है। लक्ष्मण, जो हमेशा स्त्रियों का सम्मान करने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने आखिर एक स्त्री पर हाथ कैसे उठा दिया? क्या बात सिर्फ इतनी थी कि एक शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पंचवटी के शांत हरे भरे जंगल से। सोचिए, राम, सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया में हैं और वनवास के दिन बड़े ही सुकून और शांति से गुजर रहे हैं। और तभी एक दिन उस जंगल से गुजर रही थी रावण की बहन शूर्पणखा। और जैसे ही उसकी नजर भगवान राम के दिव्य रूप पर पड़ी, बस वो तो पहली ही नजर में उन पर मोहित हो गई। अब उसने क्या किया? उसने फौरन अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लिया और बिना एक पल भी सोचे सीधे राम के सामने पहुंच गई और शादी का प्रस्ताव रख दिया। तो इस अचानक आए प्रस्ताव पर दोनों भाइयों ने क्या किया? देखिए, यहीं से एक मजाक में जो बात शुरू हुई थी ना, वो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मोड़ लेने वाली थी। राम तो एक पत्नीव्रता थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और मजाक में ही उसे अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। लेकिन लक्ष्मण भी कहाँ कम थे। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, अरे मैं तो एक सेवक हूँ, मुझसे शादी करके तो तुम भी दासी बन जाओगी। तुम तो किसी राजा के ही लायक हो। तो बेचारी शूर्पणखा कभी राम के पास कभी लक्ष्मण के पास उसे यहाँ से वहां भेजा जाता रहा। और बस तभी उसे ये एहसास हुआ कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और जानते हैं, ठीक इसी पल उसका सारा का सारा प्यार एक भयानक जलते हुए गुस्से में बदल गया। और इस आग उगलते गुस्से में शूर्पणखा ने अपना निशाना तय कर लिया। ये कहानी का वो मोड़ था, वो पल जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उसके मन में आया, ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ ये सीता है। अगर मैं इसे ही रास्ते से हटा दूं, इसे ही खा जाऊं, तो राम को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और बस यही सोचकर उसने एक बहुत ही खौफनाक फैसला ले लिया। और फिर पलक झपकते ही शूर्पणखा अपने असली भयानक राक्षसी रूप में आ गई और सीधा सीता पर झपटी उन्हें खाने के लिए। आप सोचिए, सीता की जान बिल्कुल खतरे में थी। बस यही वो लम्हा था जब लक्ष्मण को फौरन बीच में आना पड़ा। तो सवाल वही है, आखिर लक्ष्मण ने जो किया वो क्यों किया? चलिए अब जरा इस सजा के पीछे की असली वजह और इसके कितने गंभीर परिणाम हुए ये समझते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। लक्ष्मण चाहते तो उसे मार सकते थे, लेकिन धर्म और शास्त्रों के हिसाब से स्त्री हत्या वो महापाप था। तो उनके सामने एक धर्म संकट था। एक तरफ सीता की रक्षा, दूसरी तरफ शास्त्र का नियम। जाहिर है, उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता सीता की जान बचाना था। इसीलिए उन्होंने उसे जान से मारने की बजाय अपमानित करके सजा देने का रास्ता चुना। लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में उसकी नाक और कान काट दिए। अब उस जमाने में ना, नाक काटना सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये बहुत बड़े गहरे अपमान का प्रतीक था। और बस इसी अपमान की आग में जलती हुई शूर्पणखा रोते बिलखते अपने भाइयों के पास गई और उसने अनजाने में ही उस महायुद्ध की नींव रख दी। और बस यहीं से घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू हो गई जिसे फिर कोई नहीं रोक सका। देखिए कैसे। पहले अपमानित शूर्पणखा गई अपने भाइयों खर और दूषण के पास। जब वो दोनों मारे गए तो वो पहुंची अपने सबसे ताकतवर भाई लंका के राजा रावण के पास। और फिर उसने रावण को ऐसा उकसाया कि सीता हरण की योजना बनी और आखिरकार रामायण के उस महायुद्ध का मंच तैयार हो गया। तो जो सवाल हमने बिल्कुल शुरू में उठाया था, उसका जवाब अब एकदम साफ है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को सजा उसकी शादी के प्रस्ताव के लिए नहीं दी थी। सजा दी गई थी सीता की जान लेने की कोशिश के लिए। ये कोई बेवजह का अपमान नहीं था, बल्कि ये अपनी भाभी की रक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी और उस वक्त का एकमात्र सही कदम।